राइट। बस जिधर उधर नहीं मंदी नहीं, कर रहा आपको एक जादू दिखाऊंगा मैं। हाँ, चलो। अब मीटिंग कर लो बाद में, से पहले क्या? आते हैं अपन निफ्टी पे अपने। ठीक है। लास्ट टू लास्ट थर्सडे जो अपन ने एक गेम बजाया था बैंक निफ्टी का, कि कुछ एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे हमने देखा था ना उस चीज को, याद है? 23 जनवरी 24 जनवरी के दिन। और यस बैंक यस निफ्टी यस। ने, इतना बड़ा बैंक निफ्टी ने फॉल दिया था हमको। अभी सब सब छोड़ दो, सिर्फ इतना सा चार्ट देखो बैंक निफ्टी का, जो अपन अभी मैं मार्किंग करने वाला हूँ ना। सिमिलर चीज कहीं ना कहीं अब ये चीज निफ्टी रिपीट कर रही है। ठीक है। एक बाय वन टू वन में सिर्फ लाइन मार्क करते जाऊंगा। एक लो बनाया, ठीक है। उसके पहले ये वाला है। फिर एक ऐसा बड़ा वाला विक बनाया, बायर दिखाया। फिर ये वाला विक बना के, ठीक है, ऐसे तीन स्टेप बाय स्टेप चढ़ चढ़ के यहाँ पे डबल बॉटम भी दिखा दिया। ओके। स्टेप बाय स्टेप चढ़ चढ़ के फाइनली निफ्टी ने आज ऐसा कुछ ब्रेकआउट दिया है। बैंक निफ्टी का जो चार्ट हमने पिछले टाइम का देखा था, ठीक है, जो हमने ये फॉल कैच किया था ना बड़ा वाला, हम्म, याद हाँ है? हाँ हाँ हाँ। याद है ना, 7 रुपए से जो 400 रुपए किया था। हाँ, 7 रुपये 400 गए थे ना। हाँ, अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे अपन। कुछ नहीं करेंगे, ये वही जो एरिया है सेम उतना ही मार्कअप करेंगे पूरा। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और आज फाइनली उसने एक ब्रेकआउट दिखा के खड़ी हुई है। सेम है पूरा डिक्टो। यहाँ पे बैंक निफ्टी देखो, सेम खड़ी हुई है। सिर्फ ये क्या थी, बैंक निफ्टी का एक तरीका अलग था कि बैंक निफ्टी मॉर्निंग टाइम में ऊपर खुली और फिर नीचे आ गई, है ना। फिर नेक्स्ट डे गैप अप हम्म। खुल के ऐसी आ गई। तो सिर्फ निफ्टी का एक दिन का वेट होगा, कल के दिन में गैप अप खुल के पूरा नीचे आ जाए एंड फिर फ्राइडे को वापस उसी पॉइंट पे ओपन होके 18,029 से ओपन होके पूरी नीचे आ जाए। और पूरी नीचे आने का मतलब है पिछले सारे लो तोड़ देना विद इन 2 डेज, जो कि बैंक निफ्टी ने विद इन 2 डेज में किया। तो जब राइट। जब हम बैंक निफ्टी का फॉल एक एक दिन में तकरीबन 1300 पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग देख सकते हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ, 24 फेब और 25 फेब, 2 दिन के अंदर। तो मुझे 100% पॉसिबिलिटीज है कि निफ्टी थोड़ा उससे फास्ट चल सकता है। ये एक कैंडल बनी है, इसके नीचे विच मीन्स 17,960 के नीचे हम लोग क्लियर कट इसमें शॉर्ट जा सकते हैं। ऊपर जाने के चांसेस ना के बराबर है। हाँ, एक जो मेजर रेजिस्टेंस दिखता है ना, पिछले बार निफ्टी ने ऐसा कुछ किया था। ये देख रहे हैं अपन, ये पोर्शन में जो अपन ने बैंक निफ्टी का फॉल कैच किया था ना, वो ये पोर्शन में निफ्टी का था। तो निफ्टी वो टाइम पे 17,700 से 18,180, मतलब इतना पॉइंट्स ये ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ी थी, विच वॉज अराउंड 2% के आसपास, 2.30। उसके बाद में एक नया फॉल आया था। सिमिलर यहाँ पे अभी ये ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी है ऑलरेडी। इसको छोड़ो। हाँ, ये वाला जो फॉल है ना, इससे बड़ा फॉल अभी आने वाला है हमको। क्योंकि सब लोगों को क्या दिख रहा है कि ये पॉइंट से हमारा ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है। सबको क्या दिख रहा है कि ये पॉइंट से हमारा ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन अगर अपन स्टडी वाइज चेक करें या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाइज चेक करें, तो ये अपना ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ से, बराबर है, दिख रहा है ये वाला पॉइंट यहाँ पे। राइट राइट राइट। उसका रीटेस्ट सिर्फ जाके आज हुआ है। यहाँ से सेलिंग आई है, बराबर है। सेलिंग राइट आके थोड़ा एब्जॉर्ब हो गई है सेलिंग, नो डाउट सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं हुई है ऐसा कुछ नहीं है, सेलिंग 100% एब्जॉर्ब हुई है। लेकिन ये जो सी पॉइंट है ना, इसके ऊपर ही हम लोग बुलिश होना चाहेंगे, विच इज 18,300 की एरिया। आप राउंड फिगर के लिए पकड़ सकते हो इसको। वैसे 275 राइट। है, लेकिन इसको 300 पकड़ना चाहिए। तो हमारे लिए ये आसान होगा कि जितना यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर जाने में भी क्या हो रहा है, अपन ने जो लास्ट टाइम बैंक निफ्टी का फॉल वो कैच इसलिए कर पाए थे क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा था, क्या दिख रहा था, कि यहाँ पे बायर्स को इनवाइट हो गया, यहाँ से बायर्स का ब्रेकआउट हो गया, ये स्टॉप लॉस मार के निफ्टी ने रैली दिया, ठीक है, पुल बैक लिया, स्टॉप लॉस सबका शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ओके। फिर एक रैली दिया, फिर पुल बैक आया,
फिर सबका स्टॉप लॉस ये एरिया पे शिफ्ट हो गया था, नीचे की एरिया पे। ओके, अब दोबारा से एक पुल बैक आया, बराबर है, दोबारा से राइट। रैली आया। मतलब ये कितनी बार हो चुका है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे तीसरी बार। अब कल के दिन चौथे दिन में ये हो जाएगा फ्रेश वाला रेजिस्टेंस हिट, 18,075 के आसपास में, 18,075 के आसपास में ना, फ्रेश वाला रेजिस्टेंस हिट होने वाला है। और 100% चांस है कि जब यहाँ से घूमेगा, हमको वेट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 960 ब्रेक होने का। जैसे ही 18,075 या 18,000 फ्लैट ओपन हो गया, समझो 18,023 पे फ्लैट ओपन हो गया, जैसे ही वहां से घूमना स्टार्ट करता है 960 के आसपास, हम देखेंगे, हुआ तो इधर भी शॉर्ट कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे ही घूमना स्टार्ट हो गया, 5 मिनट का कैंडल का स्टॉप लॉस पकड़ के निफ्टी फ्यूचर बेच सकते हैं, फ्यूचर बेच सकते हैं, ऑप्शन अभी तक नहीं। हाँ, ऑप्शन करना होगा तो एक दो एक्सपायरी आगे का करना पड़ेगा, हो सकता है कि ये थर्सडे पूरा साइडवेज हो जाए कल वाला, ठीक है। सेफ्टी साइड के लिए अपने को वो करना पड़ा है। या अगर आपको जब घूमने के टाइम पे दिख रहा है, जब कि घूम रहा है, तो अगर वो टाइम पे 17,900 का ऑप्शन 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में मिल रहा है, तो उसको ऐड हीरो जीरो अपने आप से ट्रेड कर लेना। समझ रहे हो कि अगर ऊपर से 17,900 का। हाँ, 17,900 का, क्योंकि जब ये घूमेगा ना, तो आप समझो ये राउंड फिगर 18,000 के जस्ट ऊपर से घूमा है, तो 18,000 की वैल्यू हो गई खत्म, उसके नीचे ही आने वाला है। सो 17,900 का जो 13 रुपए वाला होगा, 10, 12, 13 मैक्स, उसके ऊपर का वैल्यू का नहीं लेना है। जैसे ही ये घूमना स्टार्ट हो जाएगी, 960 ब्रेक करेगा ना, तो इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि कल के कल हम लोग 817 और 727 ये दो लेवल देख सकते हैं। सिर्फ घूमने का वेट है मुझे, और ये घूमेगा क्यों, क्योंकि ये ओवरऑल पूरा फ्रेश रेजिस्टेंस है। आज तक ऐसा कभी हिस्ट्री में कभी कोई चार्ट में नहीं होगा कि फ्रेश रेजिस्टेंस से कोई चीज गिरेगी नहीं, चाहे वो कितनी भी ऊपर से आ रही हो, चाहे कितनी भी नीचे से आ रही हो। ये भी काफी काफी ऊंचे से बहुत नीचे आ गई थी, 18,800 से 17,700 आ गई, 1,000 पॉइंट आके एक पुल बैक लिया, फिर नीचे आई और फिर पुल बैक लिया। तो ये जो फ्रेश रेजिस्टेंस हिट हुआ था ना, उसी ने वापस इसको नया पुश दिया था। तो अब ये जो फ्रेश रेजिस्टेंस इसको कल या मैक्स टू मैक्स फ्राइडे को जो हिट होगा ना, वो 110% नया पुश लेके इसको 17,283 ये मिनिमम टारगेट हो जाएगा हमारा आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर। एंड अगर कंटिन्यूएशन होता है, तो मुझे 100% श्योर है कि 16,955 एंड 16,700 ब्रेक होने के बाद हम 13,371 एंड सॉरी 16,371 एंड 16,200 के बीच में कहीं अटकने वाले हैं, ये वाले जोन में। इसको भी अपन ये भी कर देते हैं, जो जिसके पास भी मार्च के पुट होल्ड है ना, हमको एटलीस्ट ये वाले जोन तक तो इजीली रुकना पड़ेगा। अगर घूमना स्टार्ट हो गई ना कभी भी, तो समझ जाना आपको ये जोन तक रुकना ही रुकना है, 359 से 207 तक की एरिया में। फिर ये मत समझना कि यहाँ से आके घूम जाएगी। चलो 17,800 16,800 तक भी होल्ड कर लिया ना, तो भी जो 150 वाला पुट है, वो आराम से 400 से 500 रुपए के बीच में हो जाएगा। और ये होने के चांसेस मैक्स नेक्स्ट वीक तक के हैं, मुझे जितना एक्सपेक्टेड है फ्राइडे, फेब्रवरी एंड का एक्सपायरी पूरा नीचे होने वाला है। और क्लियर कट सिमिलर चार्ट है। अरे यार ये पूरा मिट गया, 1 मिनट। हाँ, क्लियर कट अपने जो लास्ट हमने 24 25 को बैंक निफ्टी का चार्ट देखा था ना, सिमिलर कुछ कंडीशंस हमको अभी निफ्टी में दिख रही है। वो टाइम पे बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश था कंपेयर टू निफ्टी के, और आज 2 दिन में निफ्टी ज्यादा बुलिश हुई है कंपेयर टू बैंक निफ्टी के। और बुलिश किसके बेस पे हुई है, किसको पता है? रिलायंस। बस रिलायंस रिलायंस। उसका उसका भी एनालिसिस देख लेते हैं 1 मिनट में, ये सारे ये मिटा दूं मैं पहले। ये समझ में आया, मैं लेवल मार्किंग करके दूं कि क्या करूं? ये समझ में आ गया ये। किसको? 18,075। 18,075। किसको कुछ डाउट है तो बिंदास पूछो, अपन डिस्कशन के लिए ही बैठे हैं। नहीं ठीक है। अरे ठीक नहीं ना बाबा, कुछ डाउट है तो बिंदास पूछो। ऑलरेडी ये पहला घूम चुका है, RSI 70 पे है। सेम चीज बैंक निफ्टी की, यहाँ पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी RSI यहाँ पे 70 पे था, देख रहे हो ये वाली कैंडल पे, वहां से ये घूमा पूरा,
तो अब ये पूरी पूरी चांस यहाँ पे निफ्टी की है। अगर हम निफ्टी ये वाले बेस पे आते तो ये 60 पे ही था, यहाँ पे 70 था, यहाँ पे 60 था। यहाँ पे अभी ऑलरेडी 70 के आसपास 70.43 पे क्लोज हुआ है। तो ज्यादा ऊपर का स्कोप है नहीं, और ज्यादा ऊपर के स्कोप में जाना भी नहीं है। तो 18,049, 18,016 ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मैक्स सिर्फ एक रेजिस्टेंस अपन ने लेके रखना है, 18,078। ठीक है। और यहाँ से घूमने पे 960 एक एरिया है, जिसके नीचे 5 मिनट का क्लोज आते ही हमारा पहला टारगेट सीधा सीधा 820 बनेगा। फिर ये एरिया होल्ड नहीं होगा। किसको पता है क्यों होल्ड नहीं होगा? क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्टेड। नहीं, मल्टीपल टाइम टेस्टेड नहीं है ये एरिया। ये एरिया इसलिए होल्ड नहीं होगा क्योंकि ये लेटेस्ट बायर्स है। ये लेटेस्ट रिटेल ट्रेडर को जो ट्रैक होता है ना, लेटेस्ट वाला एकदम करंट बायर्स है। तो इनके लिए यहाँ से घूमना मतलब सबसे ज्यादा पहले इन लोग को डर लगेगा, क्योंकि इन लोग ने कुछ प्रॉफिट देखा ही नहीं है। बराबर। अगर ये लेके बैठे हैं कि अब ब्रेकआउट होगा, 18,200 आएगी, जो कि पूरी दुनिया को दिख रहा है कि निफ्टी अब 18,200, 18,150, 18,250 जाने वाली है। लेकिन अगर ये यहाँ से घूमेगी तो इनका तो वैल्यू मेरे लिए जीरो है, ये वाले सपोर्ट का वैल्यू। यहाँ से घूम रही है इटसेल्फ, ये बता रहा है कि यहाँ पे एफआई वालों ने बाइंग नहीं करी है, ये रिटेल ट्रेडर की बाइंग थी, थोड़ी सी सपोर्ट एफआई वालों की तरफ से, ताकि ट्रैप हो जाए और सीधा सीधा हम 820 की एरिया में पॉसिबल है कल तक भी आ जाए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ चार्ट को। इसलिए मैं बोला आज का मीटिंग खास जूम पे लेते हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल है चार्ट के अंदर। अब वो मूव करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, वो नहीं पता अपने को खाली, लेकिन रेडी हो गया है, कंप्लीटली रेडी हो गया है निफ्टी गिरने के लिए पूरा। और यहाँ से ब्रेकआउट का सिनेरियो बनता ही नहीं है, उतना कंफर्म है। कुछ ना केस, वर्स्ट केस में भी ना, तो 18,040, 18,070 से घूम के 17,820 तो आना ही आना है। उसके पहले वो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे समझो एफआई वालों का स्टॉप लॉस है, समझो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस है, और ये ब्रेकआउट दिखा के फंसाना है उन लोगों को, तो अगर अपन प्रीवियस पैटर्न में भी जाएंगे ना, तो ये ब्रेकआउट था, ये दोबारा रिटेस्ट करने आया। ठीक है। ये यहाँ से ये ब्रेकआउट था, ये भी दोबारा रिटेस्ट करने आ गया। अब के टाइम पे ये ब्रेकआउट है, ये भी दोबारा रिटेस्ट करने आएगा। तो रिटेस्ट करने ये यहाँ पे नहीं रुकेगा 17,900 पे, ये सीधा यहाँ आके रुकेगा 18,050 और 18,020। 18,050 और 18,020, ये मतलब हम 960 से तोड़ के ये दो टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। फर्दर अगर यहाँ पे एफआई वालों का कुछ नहीं है, जो कि जिस तरीके का फॉल आएगा तो अपने को समझ में आ जाएगा उससे, तो हम सीधा सीधा कंटिन्यूएशन में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते करते बहुत नीचे तक आ सकते हैं उस चीज में। निकलना नहीं है, ये बार अपने को पूरा मूव लेना है। मैं इसलिए खास जूम पे ले रहा हूँ इस सब एनालिसिस का वीडियो। किसको कुछ डाउट प्लीज पूछ सकते हो बिंदास, 8 लोग बैठे हैं। धवल भाई ऊपर सर वो ऊपर मैक्स टू 18,100 मैक्स। अगर हो गया तो बढ़िया कल। है, और अच्छा है अपने लिए। समझो 75 के ऊपर होल्ड करता है ना, तो साइड हो जाना हाँ। थोड़ी देर के लिए। हो सकता है सेकंड हाफ में वहां से ब्रेकडाउन मिले। अपने ओके। को वो घूमने का वेट करना है, क्या घूमने का, जो अपन ने एनालिसिस में हर बार मैं दिखाता हूँ कि ये ऐसा ऐसा चलता जा रहा है। ठीक है। हाँ और ये होने के बाद में कभी तो भी ये ऐसा डबल टॉप बनाएगा। बराबर। अभी अपने पास में क्या है, अपने पास में ऑलरेडी ये एक रेजिस्टेंस है। बस हाँ वेट करना है कि ये पिछला वाला सपोर्ट कब टूटता है, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बस। तो आपको मालूम है कि ये लेटेस्ट वाला तो वीक है, एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट जो हम 850 से 820 का समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो हाँ आखिरी वाला मूव होता है ना, ये हर बार सिर्फ रिटेल ट्रैप होता है, लास्ट वाला। और घूमने के बाद में इसका कोई वैल्यू नहीं बचता है। हमको सीधा उसके नेक्स्ट वाले का वैल्यू कम से कम करना चाहिए। पॉसिबली जो बड़ा स्विंग होता है, जैसे ये है, डबल कैंडल दिख रही है ना यहाँ पे, रेड और ग्रीन, हाँ। पॉसिबली यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट दिखना चाहिए कि यहाँ से हॉल्ट होके 100 150 पॉइंट फिर से बाउंस ले लिया, और फिर हम गिर गए। और अगर कल गैप डाउन ही ओपन हो गया तो? नहीं होगा तो बहुत बढ़िया। गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, फ्लैट होना चाहिए तो बेहतर है। गैप डाउन को ओपन होगा तो फिर हम रेंज में अटक जाएंगे, फिर हमको 820 ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा बेरिश होने के लिए।
960 के नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा ना तो हम झूलते रहेंगे, 850, 900, 920, 960। ऐसा क्यों? गैप डाउन में फिर पोजीशन बनाने का वो चांस नहीं मिलता है ना ज्यादा। क्योंकि यूएसबी डाउन चल रहा है अभी और एसजीएक्स भी 15-20 पॉइंट कुछ तो डाउन ही दिखा रहा है। अच्छा, हो गया 15-20 पॉइंट ऐसा। हाँ। अरे मतलब कमल में मेरे को आज एक बड़ा, अभी देखते देखते एक बड़ी नई चीज पता चली है अभी। हाँ बोलो ना। आज हम्म। आज 17,400 पे ना किसी ने भयंकर बाइंग की है, 4 करोड़ कॉल की बाइंग की है, पुट की बाइंग की है। मैं बोल रहा हूँ ये उसकी कुछ कांड है। उसकी पुट का रेट ना 10 रुपए है आज शाम 3:30 बजे का। समझो उसने मार्जिन लेने के लिए ये करा वीक का होगा। क्या, राहुल भाई? हाँ, कल का। आजू क्या बाजू बात का कर रहे तीन हैं? 3 रुपए है। 17,300 का 3 रुपए, 17,500 का 2 रुपए, 3 रुपए, इधर सत्रह से चार सौ का 10 रुपए। कुछ साला लग रहा है जैसे कोई बड़ा, और 4 करोड़ क्वांटिटी लेके गया है, छोटी मोटी लेके नहीं गया। कुछ तो बड़ा कांड है। ठीक है। अब वो आज टूटे कल टूटे वो नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ रशिया की साइड से भी कुछ बड़ा कांड होने वाला है। उनका वॉर का फर्स्ट एनिवर्सरी है 24 को। और कहीं ना कहीं इन सब बीच में ना जर्मन बहुत गंदा फंसने वाला है इन सब चीजों में। जर्मन साइड से बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है तो वो भी फंसने वाले हैं बहुत बुरे वाले। ऑलरेडी रशिया ने ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दिया है ना। और बहुत बहुत कुछ चीजें हैं जो कि है कि हम समझ में आ रही है कि होने वाली, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा समझो, इतना समझो कि चार्ट खराब हो गया है वापस से। ये ऐसे वाले लंबे लंबे के लिए अपन रेडी हो जाएंगे फिर से। बैंक निफ्टी पे आते हैं अगर, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखो, बैंक निफ्टी जैसा ये पिछला था वैसा तो नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स फर्क है ना। राइट। हाँ, यस यस। सिमिलर हमको दिख रहा है निफ्टी, इतना पोर्शन में बैंक निफ्टी जैसा। इसलिए मैंने बोला हूँ निफ्टी खास करके गिरने वाला है। बैंक निफ्टी भी उतना ही जोर से गिरेगा। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने हिसाब से बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन इसके घूमने का वेट करना पड़ेगा। इसके जो लेवल्स है ना वो सारे थोड़े बड़े निकल रहे हैं। मतलब 865, 400,000। 865 क्रॉस करेगा, फिर यहाँ आके अटकेगा 975। तो ये बैंक निफ्टी को ना प्रॉपर घूमने का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना पूरा पूरा वेट करना पड़ेगा। जैसे ये टूटा, फिर ये आया, जैसे ये लो टूटा ये वाला, समझो ये रेजिस्टेंस से हिट हुआ बराबर, ऊपर गया, राइट। इसने ये रेड कैंडल बनाई। ठीक है, आप दे दो ये वाले का स्टॉप लॉस और पुट लेके बैठ जाओ। कुछ ना सही तो एटलीस्ट यहाँ तक तो टारगेट मिलेंगे, लेकिन यूजुअली मिलते पूरे पूरे ही है नेक्स्ट सपोर्ट तक। अब ये सपोर्ट भी 2-3 बार हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, वेट ये लेवल टूटने का 660 का। 660 ब्रेक होगा तो ये लेवल का वैल्यू बचा ही नहीं है, क्योंकि लास्ट बाइंग किधर से आई थी, ये वाली लेवल से बराबर। तो अगर ये वाली हम्म। लेवल का इतना इंपॉर्टेंस होता तो बैंक निफ्टी 660 नहीं तोड़ना चाहिए था कभी भी, क्योंकि यहाँ से मेन मोमेंटम स्टार्ट हुआ है ना ये दो कैंडल पे से। हाँ। हम यहाँ पे फिर एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एंट्री ढूंढ के, इस तरफ से अगर एंट्री ढूंढनी है तो ये देखो, ये हमारी एंट्री रही ये वाली कैंडल पे। नहीं नहीं बोल के ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, सीधा वो नेक्स्ट प्रीवियस लेवल की तरफ आ जाता है। सिर्फ उतना है कि हमको वेट करना पड़ता है ये वॉलीटिलिटी के सारा का सारा, है ना। मैं तो मेरा मेरा एक चीज बोलना, जैसे कल अगर बैंक निफ्टी हम्म, नेचुरल खुले, न्यूट्रल खुले, हाँ, तो शॉर्ट मार सकते हैं कल खुलते ही से। अ, हाँ मार सकते हैं, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस डाल के बैठ जाना, शायद 600 कॉस्ट से में बचा के। हाँ और समझो, निफ्टी में भी सेम है, निफ्टी में अगर 1875 खुल गया तो अठारह मारो, पचहत्तर का भी लेके फ्यूचर शॉर्ट मार सकते हैं। मार सकते हो। 18,100 का स्टॉप लॉस, 100 अठारह 110 हजार एक के सौ का आसपास। स्टॉप लॉस है। हाँ 100 110 के आसपास। एक निफ्टी में एक 137 करके रेसिस्टेंट पॉइंट है ना, एक तो देखो आप, 137 है शायद तक वो, एक मिनट, निफ्टी में। 157 140, नहीं यार ये 18,000 यही है। अठारह हाँ हजार वन यही है ना। थर्टी सेवन भी है, लेकिन हाँ। उससे पहले मुझे ये है कि ये जो बड़ी कैंडल है ना, यहाँ से प्रॉपर हाँ, सेलिंग आई है और ये फर्स्ट टाइम हिट हो रही है। उसके हिट होने से पहले ये रेड कैंडल, इसका लो, ये पूरा एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीन तो थाउजेंड वही मैं मेरा ये बोलना था कि हाँ अपन 18,075 पे शॉर्ट मार दो, वन थर्टी हाँ, सेवन का स्टॉप लॉस लेंगे सीधा। बिंदास बैठे रहो, कोई लोड नहीं। और आपके पॉइंट में 70-80 पॉइंट प्रॉफिट हो रहा है
तो स्टॉप लॉस ट्रेल ना करके उसको कॉस्ट पे डाल के छोड़ के देखना है एक बार क्या होता है। हाँ ऐसा करेंगे। पूरा खाने का देखो, मूव आया है पूरा खाने वाला अभी, इसके लिए बोल रहा हूँ, Right. है ना। और किसको कुछ डाउट इसमें? अभिजीत भाई, कौस्तुभ है, अक्षय भाई तो है। भाई हमारे ऑप्शन में बता दो। ऑप्शन में तो यार बोला ना, 18,960 या 18,070 से भी घूमता है ना, तो एज हीरो जीरो छोटा मोटा कोई भी ले सकते हो, कुछ ना सही तो डबल तो हो ही जाएगा। या तो आप करना मार्च के फर्स्ट वीक, मार्च के सेकेंड वीक का ट्रेड, 100 पॉइंट नीचे के, हाँ। ऐसा कर लेना, उससे भी बेस्ट होगा। जो हमने लेके रखा है मार्च का लास्ट वीक का 17,200 का समथिंग 47 पे चालू है, एज हीरो जीरो आप उसको भी लेके रख सकते हो, ये 47 के रेट पे। नहीं तो कौस्तुभ बोलेगा हमको इतना ऊपर से दिला के हीरो जीरो कैसे हो गया। वही वही बोल ही रहा था मैं अभी वो। हीरो हीरो नहीं है भाई, मेरे पास भी बहुत लंबी क्वांटिटी है उसकी। हाँ ना। हीरो जीरो नहीं, इनके लिए एवरेज किया क्या कमल भाई आपने कुछ उसको? मैंने 67 पे लिया ना कल, तो कितना हुआ एवरेज? 146। अरे कोई लोड नहीं है तो मेरा, नहीं और किया। का था ना, कोई लोड करते हैं। वो आने वाला है, मेरे को हाँ मालूम है यार, वो छोड़ दो। निफ्टी रेडी है, वो आने वाला है एनी हाउ। हम 16,400 से 16,200 देखने ही वाले हैं किसी भी सूरत में। दोस्तों हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं, चिंता मत करो। हाँ, हमने एक डेली टाइम फ्रेम पे एक चार्ट बनाया था ना अपन ने, इसका एम पैटर्न का, जिसका 17, एक मिनट रुको, वीकली पे था क्या वो, ये नेकलाइन निकलता है 16,700 निफ्टी वीकली की टाइम फ्रेम पे ना। एक बार इसको भी क्रॉस टैली कर देते हैं। ये तो और नीचे क्या आ रहा है, मिनिमम लेवल क्या आ रही है वो भी देख लेते हैं। 15,800 आ रही है मिनिमम लेवल। अब पता नहीं यार, भाई मैं क्या बोला, कुछ भी कल हो ना तो 27 अप्रैल की एक पुट मिल रही है 17,200 की 80 रुपए में। वो ले लो, लेके डाल के रखे क्या, शॉप ले क्वांटिटी? लो, ले लो, ले लो, ले लो, अप्रैल का है वो, तो चलेगा, लंबा चलेगा, क्या बोलते हो? ले लो, बिंदास ले लो, बोल रहा हूँ ना। कल लेता हूँ उसको। उसमें प्राइस डिफरेंस होगा, मतलब 80 रुपीज का बायर होगा तो 82 का सेलर होगा, सिर्फ वो देख के लेना है एक बार। उसमें 84 रुपए का सेलर है और 81 रुपए का बायर था अभी। हाँ, वही प्राइस डिफरेंस होगा उसके अंदर में। बैंक निफ्टी हाँ नाइन। ठीक है, 2-3 रुपए ऊपर ले लेंगे अपन, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, वो तो ले अप्रैल का मिल रहा है, इतना सेफ्टी में मिल रहा है अपने को, क्या टेंशन है। कुछ टेंशन नहीं है। बैंक निफ्टी 660 के नीचे सेल करेंगे, 720 के नीचे ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 710 और 20 के बीच में कंफर्मेशन हमको हो जाएगा, इसके नीचे 660 के नीचे पहला टारगेट 100 पॉइंट का रहेगा। सॉरी, इसको और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। हाँ, ये लेवल ठीक है, एक मिनट। पहला टारगेट हमारा 566 का रहेगा, और फर्दर अगर ये ब्रेक हो जाती है तो सीधा सीधा बैठ जाना, सीधा 41,095 के लिए। ये सारे हटा दो, इन सबका कोई वैल्यू नहीं बचेगा उसके बाद में। सबका वैल्यू क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि ये जो वैल्यू बाइंग हुई है, हो सकता है ये फेक हो सकता है यहाँ पे पूरी बुकिंग हो गई हो, समझ रहे हो। 41,100 से 41,600, अब इतने छोटे में एफ आई निकलते हैं क्या? एफ आई वालों ने सिर्फ इसको पुल बैक लिया ताकि हम हमारा सेलिंग का लोड वापस से ले सके बाजार, और फिर एक फेक मूव तैयार किया यहाँ पे फाइनल शॉट मार के। और ये वाले तो सब पक्का कटेंगे, 41,095 पे भी पॉसिबिलिटीज हैं हम कल तक भी आ जाएं। कंडीशन 41,660 के नीचे आना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 560 के नीचे 15 मिनट का ट्रेड, फिर ये सीधा सीधा ओपन हो जाएगा 41,095 का एरिया एक्सपायरी के दिन के लिए, है ना। 100% ओपन हो जाएगा, उसके बाद में फिर आगे के देखेंगे उसको। लेकिन बाइंग नहीं करनी है अभी, बेस्ट एरिया है हमारे लिए शॉर्ट करने के लिए।
उससे एक और बेस्ट एक और ऑप्शन दिखा है इसमें मालूम, 17,000 हाँ की पुट 29 जून की मिल रही है 152 रुपए की। 29, अरे बढ़िया है। नहीं 17,000 की। हाँ नहीं वो नहीं इतना चाहिए। एक, अरे वो फिर भी 3 महीने का इंश्योरेंस है ना, 4 महीने का इंश्योरेंस। नहीं वो नहीं, एक काम नहीं भाई, करते हैं, वो सबसे पहले ज्यादा दूर हो रहा है। ये वाला रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, अपना एनालिसिस वाला रिकॉर्डिंग डन हो गया। यस। राइट। बस इसको स्टॉप करके यूट्यूब पे डाल दूंगा।